मैं तो कह रहा था कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मुझे तो मकान बहुत अच्छा लगा। 25,000 रुपये इसका किराया है, मतलब हम लोग के लिए काफी हो। फरमान, हमारे जाने की क्या जरूरत है? अगर आपने देख लिया और आपको सही लगता है तो बस डील फाइनल करें और हमें वहां शिफ्ट कर दें। इतनी जल्दी किस बात की? एक दफा देख लो ना यार, पसंद कर लो फिर फाइनल कर दूंगा। हेलो, हाँ हाँ घर पे ही हूँ, आ जाओ। ओके ओके बाय। जुबैर का फोन था, बाहर ही खड़ा है, आ रहे अंदर। तो अब ये पूरी रात यहाँ बैठेंगे? यार तुम्हें कुछ ज्यादा इरिटेशन नहीं होने लगी इससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। मैच देख रहे हो? हाँ आ जाओ। साले भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। यार डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शहजाद कहाँ है? पढ़ रहा है। ओ भाई, उससे कहा करो हर वक्त पढ़ते ही ना रहा करे। जुबैर भाई, शहजाद के एग्जाम्स होने वाले हैं, ज़रूरी है उसके लिए पढ़ना। फरमान, आपने जुबैर भाई को गुड न्यूज़ ही सुनाई? कैसी गुड न्यूज़? बहुत अच्छा घर देखा है फरमान ने। बस अब हम डील फाइनल करके वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। फरमान तुमने बताया नहीं? यार बस आज ही तो देखा था मैंने। मुझसे ज्यादा ये एक्साइटेड है। मुझसे पहले इसने तुम्हें गुड न्यूज़ सुना दी, वरना मैं बताने वाला था तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन अब इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? फरमान मैं सीरियस ही हूँ, मैं तुम्हें वाकई नहीं जाने दूंगा यहाँ से। तो क्या जबरदस्ती रोकेंगे आप हमें यहाँ? हाँ, अगर मुझे करनी पड़ी। यार मुझे तुम लोगों की आदत हो चुकी है, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता अब। लगता है भाभी को यहाँ से जाने की बहुत ही जल्दी है भाई। ठीक ही तो कह रही है यार। अब हम इंतजार थोड़ी करेंगे, तुम हमें धक्के देके बाहर निकालो घर से। कैसी बातें करो यार, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देके निकालूंगा? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारा कराची वाला घर सेल नहीं होता तुम लोग यहीं पे रहो। क्या जरूरत है किराए के घर में जाने की? इतनी सी बात है यार। यार तुम बात को नहीं समझ रहे हो। आज नहीं तो कल हमें इस घर को छोड़ना ही है, तो अब क्यों नहीं? देखो तुम अपने दलाल से मुझे कायल करने की कोशिश नहीं करो। अच्छा, मतलब आपको कायल करने के लिए हम भाभी से रुजू करें? फरमान ये फैसला हमने करना है, हमारी बीवियों ने नहीं। लेकिन यार बीवी की भी सुननी पड़ती है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनता बीवी की। ये फैसला तुम करोगे या मैं करूँगा? ये तुम सोच लो कि तुमने बीवी की सुननी है या दोस्त की। और अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो समझो आज से दोस्ती खत्म है हमारी। क्या यार जुबैर, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। तुम देखो ना कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा फैसला निकल आए जिससे आप भी खुश हों और हमारी बेगम भी। बिल्कुल, मुझे पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए। चले गए वो? हाँ। तुम्हें क्या हो जाता है यार? उसकी बातों पे इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? कितने अजीब से इंसान है ये फरमान। कैसे कह रहे थे कि हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे? मजाक कर रहा था। बहुत ही बेकार मजाक था। बहरहाल मैंने तो उससे कह दिया कि बीवियों को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, इसलिए अब यहाँ पे रहना बहुत नामुमकिन है हमारा। और उन्होंने यकीनन ये कहा होगा कि सिर्फ अहमक लोग ही अपनी बीवियों की बातें सुनते हैं ना? हाँ नहीं, मतलब कुछ उससे मिलती जुलती बात कही थी उसने, लेकिन अहमक नहीं कहा था उसने। मुझे तो लोग की समझ ही नहीं आती। बीवी के चाह रही है हम यहाँ से जल्द चले जाएं और जुबैर भाई हमें जाने नहीं दे रहे। अच्छा ना यार, ठीक है, मैं कल उसे समझाऊंगा, समझ जाएगा वो। फरमान, उनको समझाना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनका मानना हमारी मजबूरी नहीं है। वो नहीं भी माने तो हम यहाँ से चले जाएंगे बस। देखो अस्मत, उसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। मैं बात करता हूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हें बाहर खेलता देखकर। थैंक यू। हर वक्त ना किताबों में नहीं घुसे रहते, है कि नहीं?
स्पोर्ट्स भी जिंदगी का हिस्सा है। यार तुम अपने बाबा को समझाओ कि यहाँ से जाने का इरादा तर्क कर दे। ये भी तो अपना घर है। मगर बाबा ने हमारे लिए नया घर ढूंढ लिया। हम 2-3 दिन में वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हारे बाबा को मेरी बात समझिए। देखो यहाँ नायला आंटी है तुम्हारे मामा के पास, वो एक नई जगह होगी। तुम्हारे बाबा रोजाना ऑफिस चले जाएंगे, तुम स्कूल चले जाओगे। अस्मत भाभी के पास कौन होगा? कोई भी नहीं। और आजकल कितने हालात खराब हैं और तुम लोगों ने बहुत पछताया है अपनों पे एतबार कर। समझ नहीं आ रही तुम्हारे बाबा ने कैसे फैसला कर लिया एक नई जगह पर जाने। समझाओ अपने बाबा को, ये घर है ना, इसी में रहो तुम। हाँ, एंजॉय योरसेल्फ। चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं। तू ही मेरा है मसीहा, तू ही मेरी दवा, तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह। तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह। नारे 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 क्यों सताओ। आई अम्मा, ये मारूफ। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन। वो गेट पर दोस्त खड़े हैं ना, तो मैं उनको खुदाफिज कह रहा था। कमरा किस तरफ है वो तो बताइए। कमरा ये इस तरफ है, ये उल्टे हाथ पे, ये पहला। ठीक है, वो जल्दी आइएगा, इंतजार करें। जी जी जी। सईद अहमद कमरे में नया फर्नीचर ही डलवा लेते। इधर आओ जरा। नाम क्या है तुम्हारा? सिला। तुम बड़ी वाली हो? मैं छोटी बेटी हूँ, बड़ी बेटी दुआ आपी है। छुप छुप कर क्या देख रही थी तुम वहां से?
वो मैं आपको देख रही थी। शानी कह रहा था कि बाबा की दुल्हन बहुत खूबसूरत है। मैं खूबसूरत हूँ तभी तो तुम्हारे बाबा दुल्हन बना के लाए ना मुझे। सिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुल्हन को आराम करने दो, जाओ अपने कमरे में। दुल्हन, सईद अपने दोस्तों के साथ शायद रुक गया है, आता ही होगा। सईद, अब उतार दे ये हार, शादी खत्म हो गई है। अभी तो शादी शुरू हुई है अम्मा। सवाल करके तो शर्मिंदा कर रहे हैं आप ये ना भी देते तो भी आपसे कोई गिला थोड़ी करती हूँ, पर है बहुत प्यारी। यकीन जानो, लगता है कि सबसे हसीन ख्वाब की ताबीर पा ली है मैंने। मोहब्बत अगर सच्ची हो ना तो मंजिल मिल ही जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ ना हो। नहीं, आपको किसी किस्म की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी मोहब्बत ही मेरी हर तकलीफ, हर दर्द, हर दुख का इलाज होगी। बस आप अपनी मोहब्बत मत कम होने दीजिएगा। सही, सालों से मैं इस कमरे में रहता था, लेकिन आज ये कमरा किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा है। तुम्हारे आने से ये कमरा सच सा गया है मारूख। सिर्फ ये कमरा ही नहीं सईद अहमद, आपकी जिंदगी भी। मुझे अंदाजा है कि जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपकी जिंदगी कितनी बेरंग, कितनी बेरौनक गुजरी होगी। अगर अब मैं आ गई हूं ना, आपकी जिंदगी में अपनी मोहब्बत के रंग भर दूंगी। सिला, तुम्हें क्या जरूरत थी दुल्हन के कमरे में जाने की? अभी मेरा दिल चाह रहा था उनसे मिलने का। हाँ, तुम्हें तो बहुत शौक हो रहा है ना उनको देखने का। मैं तो छुप कर देख रही थी, लेकिन दुल्हन ने मुझे देख लिया। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बहुत प्यार से बात की। आपको पता है, दुल्हन ने इतना सारा जेवर पहना था जैसे ड्रामों में दुल्हनें पहनती हैं। सिला, तुम्हें पता है वो जेवर किसका है? फजूल बातें मत करो तुम। जेवर उसी का है जिसने पहना हुआ है, और आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ऐसी बातें ना सुनूं। दादू, आपको पता है, दुआ अभी तक दुल्हन से मिली भी नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं है उनसे मिलने का। शानी, आज से तुम इधर ही सोगे और मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी। दादो, मुझे बाबा के कमरे में जाना है, अभी और इसी वक्त। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते। अब से तुम्हारी नई अम्मी वहां रहेंगी। शानी को आदत है मेरे साथ सोने की,
पता नहीं आज वो मेरे बगैर कैसे सोएगा। बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो जाएगी। अब उसकी फिक्र छोड़े। सईद, क्या हम अपनी बातें नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आ रहा हूं भाई। क्या हो गया माँ, क्या आफत आन पड़ी है? शानी को स्कूल से देर हो रही है। देखो तो जरा वक्त क्या हो रहा है, और मैं तो कब की छोड़कर आ गई हूँ बच्चियों को। अरे यार याद ही नहीं रहा। मैं तो सोच रही थी कि छुट्टी करवा दूं, लेकिन तुम ही तो कहते हो कि स्कूल में जुर्माना होता है। नहीं नहीं, मैं छोड़ आता हूँ शानी को। अब आपने उठा ही दिया है तो ठीक है। शानी को कहेंगे 2 मिनट में आता हूँ। सईद कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम दुल्हन। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो डर गई थी, इतना सन्नाटा हुआ है घर में। वो दरअसल मैं बच्चियों को छोड़ने के लिए गई थी। सईद गया है शानी को छोड़ने के लिए। दरअसल बच्चों को देर हो रही थी ना, तो मैंने तुम लोगों को बेआराम किया। हाँ, मुझे सुबह उठने की आदत ही नहीं है। अब उठी हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है सर में। सईद के आने तक मैं नाश्ता बना दूंगी। हाँ, नाश्ता तो उनके साथ ही करूँगी। आप 1 कप चाय बना दें। मुझे ना सुबह उठ के चाय पीने की आदत है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बस आपको ये रिमाइंड कराना था कि प्लीज़ आज घर की बात फाइनल करके आएगा। हाँ हाँ, याद है मुझे। शाम को जाऊंगा मैं ज़ुबैर के साथ। आप अकेले ही चले जाए ना, सिर्फ बात ही तो करनी है। यार इतनी मुश्किल से तो ज़ुबैर का मूड ठीक किया है, अब इतनी इंपॉर्टेंस उसको देनी पड़ेगी ना। उसको ऐसा लगना चाहिए कि अब मेरे फैसलों में वो साथ होता है मेरे। क्योंकि अगर ज़ुबैर भाई का मूड ठीक नहीं होगा तो हम अपनी ज़िंदगी की कोई फैसले नहीं करेंगे। यार अब तुम बिला वजह में परेशान हो रही हो। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाभी अस्सलाम वालेकुम, आइए अंदर आए। मैंने ये रसमलाई बनाई थी तो सोचा शहजाद के लिए भी ले जाऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद को तो रसमलाई पसंद भी बहुत है। आप बैठिए ना। नहीं भाभी, मुझे जाना है। वो फरमान से बात हुई थी मेरी, बता रहे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा घर देखा है और इंशाल्लाह डील भी आज फाइनल हो जाएगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपके हक में बेहतर करे। जी, आपके आने से पहले मैं फरमान से ही बात करेगी। कह रहे थे कि अब तो ज़ुबैर भाई का मूड भी थोड़ा बेहतर है। क्यों? ज़ुबैर का मूड खराब था क्या? वो जब फरमान ने उनको घर के बारे में बताया था तो थोड़े से नाराज हो गए थे, लेकिन फरमान कह रहे हैं कि डील फाइनल करने के लिए ज़ुबैर भाई को साथ ही लेके जाएंगे। देखें, रहना आप लोगों ने है तो फैसला भी आप लोगों को करना चाहिए। ज़ुबैर तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग यहाँ से जाएं। नहीं भाभी, जाना तो है ना। कब तक इस तरह से आप लोगों को यूं परेशान करते रहेंगे हम? तो बस फिर छोड़ें उनकी मर्जी को, आप अपनी मर्जी देखें। अच्छा, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
एक्सीलेंट फरमान। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जल्दी में लिया हुआ फैसला गलत नहीं था। सर मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी फैसला गलत ना साबित हो। जी बुआ, दवा दी उन्होंने? मैं बस जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे आने तक उनका ख्याल रखें। फरमान, आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा, आप मीटिंग कैंसिल कर दें। सर सब खैरियत है? मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जल्दी शिफा दे, लेकिन आप बताएंगे उन्हें हुआ क्या है? डायबिटिक है और ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी हैं। मैं चलता हूँ फरमान। बता दूंगा ये सब चीज़ें। नवी फाइन। मेरा साहब क्यों चलेगा? सब खैरियत है ना? हाँ बता रहे थे कि उनकी वालदा की तबीयत काफ़ी खराब है। अच्छा, वो अपनी मदर की बहुत केयर करता है। हाँ उनकी परेशानी देख के जाहिर हो रहा था मुझे। बस फरमान भाई, अल्लाह का नाम है जो इतना बड़ा सेटअप चला रहा है, लेकिन अपनी बीवी बच्चों से दूर है वो। क्यों? बस इतना पता है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते, वो अपनी वालदा के साथ रहते। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम्हें तैयारी में इतना वक्त लगेगा तो मैं कुछ देर के लिए दुकान चला जाता। सईद मियाँ, अगर आपको अपनी दुकान पे ना जाने का इतना दुख है तो अभी चले जाइए। मैंने तो ऐसे ही कहा है। मोहब्बत में लोग पूरा पूरा दिन बल्कि पूरी पूरी जिंदगी अपने महबूब को देखने में गुजार देते हैं, और आपसे मेरा यहाँ तैयार होना बर्दाश्त नहीं हो रहा एक लम्हा। अरे मारूफ, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो इसलिए कह रहा था कि खाला जी इंतजार कर रही होंगी। तो उनकी तरफ तो वैसे भी वापसी पर जाना था, अभी तो हमने घूमने जाना है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ घर से निकलेंगे तो कहीं और घूमने जाएंगे ना। बड़े बेसब्रे हो रहे हैं आप, रुकें जरा, पहन तो लूं मैं। वैसे अच्छी लग रही हो, ये लाल जोड़ा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये जोड़ा साथ ही तो लिया था हमने, आप ही की तो पसंद थी। अच्छा मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं कुछ पहना दूं? नहीं, वो चादर उठा लीजिए सर। चलिए आइए। अम्मा, हम लोग जा रहे हैं। दुल्हन, अम्मी के घर जा रही हो क्या? जी, जहाँ सईद ले जाए। अब तो इन्हीं की मर्जी की पाबंद हूँ, जहाँ ले जाएंगे चली जाऊंगी। अच्छा, खैर से जाओ, खैर से आओ। और सईद, वापसी कब तक होगी तुम्हारी? अम्मा जी, अभी तो हम गए भी नहीं और आप वापसी की फिक्र करने लग गई। वो दरअसल मैं इसलिए कह रही थी कि सईद, अब आपको देर नहीं हो रही? हाँ हाँ, चलो चलो अम्मा, वापसी पर हमें देर हो जाएगी। ठीक है, खुदा हाफिज।
शानी बेटा चलो खाना खा लो। नहीं दादो, नहीं खाऊंगा मैं खाना, मुझे बाबा के साथ जाना है। शानी मेरी बात मान लो, जाओ जाकर के यूनिफॉर्म बदलो और आके खाना खाओ। दादो मैंने कहा ना, ना ही मैं यूनिफॉर्म बदलूंगा और ना ही खाना खाऊंगा, मुझे बस दुल्हन के साथ जाना है। देखो बेटा शानी, मुझे तंग ना करो, मेरी बात मान लो और खाना खा लो। मेरा प्यारा बच्चा है ना। शानी ये क्या बदतमीजी है, तमीज नहीं है। दादो इसे लाड ना दिया करे, ये इस काबिल ही नहीं है। अच्छा तुम बीच में मत बोलो, मुझे पता है कि शानी मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी बात मानता है और अब ये खाना खाएगा, है ना। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मुझे बस बाबा के साथ जाना है। दादो छोड़ दे इसे। दादो आप प्लीज बाबा को फोन करें और कहें कि आके शानी को ले जाएं। दादो अब्बा से कहा करें इसे साथ ही ले जाया करें, हमसे नहीं संभाला जाता ये। अच्छा बेटा। मैं सोच रही हूँ पहले सूप मंगा लेते हैं ना। जो मंगवाना है मंगवा लो। तो बहुत भूख लग रही है। अच्छा भाई वो जो स्टेक है वो बाद में ले आना, पहले ये 2 सूप जरूर ले आओ। कितनी देर लगेगी भाई ऑर्डर आने में? बस जल्दी से ले यार, बहुत भूख लग रही है। कौन है? अम्मा की कॉल है। उनसे कह दीजिए ना बेबी के साथ हूँ, परेशान होना छोड़ दे वो आपके लिए। अब बोलो अम्मा। बेटा सईद, तुम लोग किस वक्त वापस आओगे? अरे अम्मा शादी के बाद पहली दफा तो घर से बाहर निकले हम लोग, आ जाएंगे घर जब दिल चाहेगा। हाँ मगर मेरी कट गया। जरूरी काम था? वो ऐसी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। सही, बंद कर दीजिए ना फोन। कर दिया फोन बंद। कर दिया। दादो फिर से कॉल करें, उठा लेंगे। अब बंद आ रहे हैं। मेरे ख्याल वापस आ रहे होंगे ना, इस वजह से सिग्नल नहीं आते हैं ना। चलो खाना खा लो, शाबाश बैठो, बाद में कर लेंगे फोन। शाबाश खाना खा लो। और कुछ चाहिए? मुझे तो कभी कभी ये बात सोच के बड़ी हैरत होती है कि मेहरोज साहब जो हर किसी के बारे में इतना सोचते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, उनकी खुद की जिंदगी में कितनी डिस्टर्बेंस है। अल्लाह जाने क्या सच है। लोग कहानियां भी तो बना लेते हैं ना फरमान। नहीं नहीं, इतनी बड़ी कहानी कैसे बना सकते हैं? वो झूठ नहीं बोलते। देखो, एक शख्स जो अपने बीवी बच्चों से दूर अलहदा अपनी माँ के साथ रहता है, उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए। लेकिन आप क्यों सोच रहे हैं इतना उनके बारे में? महरोज साहब मेरे मोहसिन हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना एक फितरी सी बात है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। आमीन। फरमान, मकान का एग्रीमेंट हुआ? हाँ मैंने तुम्हें बताया था, जुबैर के साथ जाऊंगा मैं, बस आ ही रहा थोड़ी देर। मर्जी है आपकी। अच्छा ना, डोंट वरी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, डिसाइड कर लूंगा मैं। मुझे लगता नहीं। क्या नहीं लगता? नायला भाभी आई थी आज, कह रही थी कि दूसरों को अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का हक देना नहीं चाहिए। किसी से राय ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं है, लेकिन दूसरों की हर राय को काबिल एतमाद मानने में जरूर हर्ज है। क्या हो बाबा, आपने फिर अम्मी को नाराज कर दिया? बेटा, तुम्हारी अम्मी को आजकल नाराज होने में बहुत मजा आता है। ऐसी बात नहीं। अच्छा, कभी अपने बाप की बात पे भी इत्तेफाक कर लिया? अच्छा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलो।
जो घर आपने हमारे लिए देखा है वो सिक्योर तो है ना? बेटा घर तो सारे ही सिक्योर होते हैं, क्यों पूछ रहे हो? बाबा, आप नई जगह पे अम्मी अकेली होंगी, आप ऑफिस होंगे और मैं स्कूल। तो हमेशा ऐसे ही होता था बेटा। जब हम कराची थे तभी आपकी अम्मी अकेली होती थी, आप स्कूल में होते थे। लेकिन बाबा वहाँ तो हम यूज्ड टू थे, वहाँ काफी अरसे से रह रहे थे। देखो बेटा, अब जिस घर में जाएंगे ये प्रॉब्लम तो होगी ना। तो हम यहाँ क्यों नहीं रह लेते? नाला आंटी भी होंगी और अम्मी अकेली भी नहीं होंगी। आई एम सॉरी पापा, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। नहीं नहीं, मुझे आपकी बात बुरी बिल्कुल नहीं लगी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि काफी बड़े हो गए आप, बहुत सोचने लगे। अच्छा, हेलो, हाँ आ गए? चलो मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, आपके जुबैर अंकल आ गए, मैं जा रहा हूँ किसी, फिर रात में बात करते हैं आपसे, ठीक है? ओके, नाइस। मेरी गाड़ी में चले? जाने की जरूरत ही नहीं, आओ मैं बता दो तुम। आओ। नहीं यार, मैं कह रहा था कि मकान फाइनल कर लेते हैं ना। मैं हो आया हूँ, और अच्छा है कि मैं हो आया हूँ, वरना तुम तो जज्बात में आकर वहाँ एडवांस किराया भी देकर आ जाते। क्या मतलब? यार वो घर झगड़े वाला है, 2 भाइयों की मलकियत है। जिससे तुम्हारी बात हुई थी वो उसको किराए पे देना चाहता है, जबकि दूसरा भाई उसमें खुद रहना चाहता है। लेकिन यार मेरे सामने तो उसने इस तरह की कोई बात ही नहीं की। यार यही तो मसला है हमारी सोसाइटी का, कोई भी सच बात नहीं करता। तभी तो तुमसे कहता हूँ आसानी से लोगों पर एतबार मत किया करो। वैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी दिल से कह रहा हूँ कि तुम लोग इसी घर में रुक जाओ। यार शहजाद भी मुझसे यही कह रहा था कि यहीं रह जाते। नए घर में अम्मी पूरा दिन अकेले कैसे रहेंगी? यार तुमसे ज्यादा समझदार तो वही है। तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मानते? तुम मेरा ही पोर्शन किराए पे क्यों नहीं ले लेते? मैं तो पहले ही कह रहा था तुम्हारा पोर्शन रेंट पे ले लेता हूँ, लेकिन तुम खुद ही राजी नहीं थे मुझे किराए पे देने के लिए। अगर इस बहाने तुम्हें रोका जा सकता है, मुझे यही मंजूर है। ओके, थैंक यू। अरे बाहर से खाना खाकर क्यों आए हो तुम लोग? मेरे साथ खाते ना, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। माँ अभी बड़ी मुश्किलों से फिर भी मेरे काबू में है। कल से दुकान शुरू हो जाएगी तो फिर कहाँ आएंगे मेरे हाथ? देखो सईद मियां, अब सारा वक्त दुकान को मत देना, मेरी बेटी को भी तो तुम्हारा वक्त चाहिए ना। अरे खाला जी, ये कोई कहने की बात है? देखो मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना सब खबर रखूंगी, और तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली ना तो लाहौर से सीधे आऊंगी तुम्हारे कान खींचने के लिए। हाँ जी ठीक है। माँ मत जाए ना। पागल ना हो तो अब मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगी? हमारे पास कुछ दिन रह लें, हमारी तरफ, हमारे साथ। नहीं बीबी, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। नहीं, हमें खुशी होगी है, क्यों सही है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे तुम लोगों को। अच्छा मैं तुम लोग के लिए कुछ तो लाऊं ना खाने के लिए? अरे माँ क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? हमारे पास बैठी रहे, मुझे तो अभी से दुख लग गया आपके जाने का। खाला वैसे भी हम सुबह से निकले हुए हैं, तो अब इजाजत दें। अरे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? कुछ देर तो मेरे पास बैठो तुम लोग। फिर आएंगे ना खाला जी। अच्छा हाँ। अम्मा मत जाओ ना मुझे छोड़ के। क्या करूं बेटा, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा मुझको। जरूरी है क्या? अरे आप गए नहीं? शहजाद तो कह रहा था आप जुबैर भाई के साथ गए। गए बगैर ही काम हो गया। वाकई? तो फिर शिफ्ट कब हो रहे हैं?
नहीं, अब शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़ुबैर से बात हुई, मैंने इसको कन्विंस कर लिया कि अगर हम उसके मकान में रहेंगे तो रेंट देंगे जब तक हमें अपना मकान नहीं मिल जाता। अब वो मान गया। क्या आपने ये फैसला कर लिया कि हम यहाँ रहेंगे? हाँ, तो फ्री में थोड़ी रहेंगे, रेंट भी देंगे ना। मैं जानती थी यही होगा। वो आदमी आपकी सोच माफ कर देगा और आप यहाँ से मूव होने का इरादा तर्क कर देंगे। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है कि हम अब यहीं रहेंगे। रियली? अच्छा, तो शहजाद के दिमाग में भी आइडिया आपने ही यकीनन डाला होगा। अम्मी ये घर तो सिक्योर है, फिर हमें दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? बाबा क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ।